मैं डॉक्टर मानक जैन, व्याख्याता, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मेरी क्लास है बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स। पेपर है ये वाला 5th पेपर। मेरा आज का जो विषय है वो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे कि 18वीं शताब्दी के आरंभ तक अमेरिका निवासी कृषक होने के साथ साथ वस्तु निर्माता हो गए। गृह कार्यों में काम आने वाली वस्तुओं में से अधिकांश वस्तुएं उनके द्वारा निर्मित कर ली जाती थी। धीरे धीरे उपनिवेशवासी अपने यहाँ उपलब्ध कच्चे लोहे को अच्छे फौलाद में रूपांतरित करने लगे। व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की सरकार को ये अखरता था, इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका के हथियारों के निर्माण व वस्त्र उत्पादन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। घरेलू उद्योग धंधों को विकसित होते हुए भी उपनिवेशवासी आर्थिक दृष्टि से देखना नहीं चाहते थे। क्षेत्रगत कृषि और दस्तकारी से वे अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अब भी करने में असमर्थ थे। इस अभाव की पूर्ति के लिए समुद्री व्यापार को आवश्यक समझते थे, परंतु इसमें उनकी आर्थिक कठिनाई तथा इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण को बाधा मानते थे। इंग्लैंड की सरकार अपनी व्यापारिक नीति के माध्यम से अमेरिका वासियों का शोषण करती थी। इसके अलावा सप्तवर्षीय युद्धों के परिणाम स्वरूप अमेरिका से फ्रांस सरकार के प्रभुत्व से हट जाने के कारण उनमें स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना और प्रबल हो गई। अतः उन्होंने 1776 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस स्वतंत्रता के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है प्राचीन शत्रुता। इंग्लैंड वासियों को निसंदेह स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका उन 13 उपनिवेशों में यूरोप के विभिन्न देशों के निवासी आबाद हो गए थे, परंतु उनमें सर्वाधिक इंग्लैंड वासी ही थे। और इंग्लैंड वासी 1620 में फ्लावर नामक जहाज से अमेरिका पहुंचे और वहां न्यू इंग्लैंड का उपनिवेश स्थापित कर लिया। इंग्लैंड जाने वालों में प्यूरिटनिक लोग अधिक थे और वे जेम्स प्रथम की धार्मिक असहिष्णुता की नीति से क्रुद्ध होकर अमेरिका गए थे। इस कारण इंग्लैंड के प्रति उन्हें कोई प्रेम नहीं था। इंग्लैंड की सरकार उन्हें भला नहीं विचारती थी। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में उनमें प्रतिरोध की भावना को और उग्र बना दिया। इसके अलावा सप्तवर्षीय युद्ध, इंग्लैंड निवासियों की स्वतंत्रता की भावना, इंग्लैंड की व्यापारिक नीति, इंग्लैंड के वाणिज्यवाद पर आधारित अधिनियमों की घोषणा, शक्कर अधिनियम, मुद्रा अधिनियम, खोज वारंट अधिनियम, जॉर्ज तृतीय का शासनकाल जिसमें विद्रोह अधिनियम, स्टैंप अधिनियम आदि प्रमुख है। इसके अलावा टाउनशेड प्रोग्राम, क्वार्टर मॉनिटरिंग अधिनियम, न्यूयॉर्क असेंबली को भंग करना, तटकर अधिकारी मंडल की स्थापना करना, ब्रिटिश अधिकारियों पर इंग्लैंड में अभियोग चलाना आदि प्रमुख है। इसके अलावा अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए बोस्टन हत्याकांड को भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। टाउनशेड अपने प्रोग्राम के परिणामों को स्वयं नहीं देख सका और 1770 में वह इस संसार से चला गया। उसका स्थान लॉर्ड नॉर्थ ने लिया। उसने प्रधानमंत्री पद संभालते ही चाय के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी टैक्स आवश्यक उठा दिया तथा बोस्टन के व्यापारी इससे प्रसन्न नहीं हुए। तटकर अधिकारी मंडल की स्थापना से पहले ही वे नाराज थे, अतः व्यापारियों ने बहिष्कार संगठनों का नेतृत्व प्रारंभ कर दिया। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन के व्यापारी विरोध प्रदर्शन में और भी उग्र हो गए। इस पर इंग्लैंड की सरकार ने तटकर अधिकारी मंडल की सहायता के लिए 4 रेजिमेंट भेजे। सैमुअल ने सैनिक रसद आने की तीव्र आलोचना की व सैनिकों पर शील भंग करने के भी आरोप लगाए।
इससे बोस्टन वासी उग्र हो गए और एक रात्रि को उन्होंने कस्टम हाउस पर धावा बोल दिया। इस पर ब्रिटिश सैनिकों ने बोस्टन वासियों पर गोली चला दी। फलस्वरूप 5 उपनिवेशवासी मारे गए। अमेरिका वालों ने इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी है। इस घटना को लेकर अमेरिका में जगह जगह ओजस्वी और प्रचारात्मक भाषण दिए गए, जिसके फलस्वरूप अमेरिका वासियों के हृदय में इंग्लैंड वासियों के प्रति घृणा की भावना और प्रबल हो गई। इसके अलावा बोस्टन चाय हत्याकांड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1770 से लेकर 1773 तक उपनिवेश में शांति रही। लॉर्ड नॉर्थ ने चाय के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर से टैक्स हटा लिए थे, पर 1773 ईस्वी में चाय के टैक्स को लेकर उपनिवेश वासियों ने इंग्लैंड की सरकार के विरुद्ध जहर उगलना प्रारंभ कर दिया। 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ने चाय अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम से उसने चाय का तस्कर व्यापार रोकना, ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहा था, परंतु उपनिवेश वासियों ने इस अधिनियम का विरोध किया और उन्होंने इस अधिनियम को अपने अधिकारों के लिए एक चुनौती समझा। अमेरिका की स्त्रियों ने चाय का बहिष्कार किया। प्रभावशाली नेताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रेषित चाय के लदे जहाजों को बंदरगाह पर माल उतारने की अनुमति नहीं दी। फिलाडेल्फिया तथा न्यूयॉर्क के निवासियों ने अपने यहाँ चाय से लदे जहाजों को खाली नहीं होने दिया, परंतु बोस्टन पर 3 चाय के लदे जहाज आ गए। तब बोस्टन वासी उन्हें वापस करने में सफल नहीं हुए तो 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल के नेतृत्व में वे जहाज पर चढ़ गए और चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। सरकार ने बोस्टन वासियों से इसका हर्जाना मांगा। जब बोस्टन वासियों ने हर्जाना देने से इनकार किया तो जॉर्ज तृतीय की आज्ञा से बोस्टन का बंदरगाह बंद कर दिया गया। अमेरिका वासियों के स्वशासन के अधिकारों में कमी कर दी। इससे भी अमेरिका वासियों में तीव्र असंतोष फैल गया और वे हिंसा पर उतारू हो गए। इस प्रकार बोस्टन कांड के इस झगड़े ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की भावना को चरम तक पहुंचा दिया। क्यूबेक अधिनियम, उपनिवेशों के असली निवासियों की समस्या, फिलाडेल्फिया का अंतर, उपनिवेश सम्मेलन आदि जो कारण थे, उनमें भी ये माना जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक विशेष जो है गति प्रदान की। इसके अलावा अमेरिका के प्रभावशाली व्यक्तियों का भी योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार स्पेन और हॉलैंड के अमेरिका वासियों के विरुद्ध क्रांति करने को प्रोत्साहित किया। स्पेन युद्ध ने इंग्लैंड को फ्लोरिडा, मोनार्का व जिब्राल्टर दे बैठा। वह इंग्लैंड से उन्हें वापस प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार शस्त्रों से सुसज्जित देश का एक संगठित किया गया और यूरोपीय देशों के इस संघ ने अमेरिका वासियों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने को प्रोत्साहित किया। इति धन्यवाद।